हाय गाइस। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हॉस्पिटल से। सो बस यही है कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हो गया था। यूरिन में उनका ना कुछ दिन से ब्लड आ रहा था, तो हमने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे थे, हमने वो कराए तो टेस्ट नॉर्मल आए थे। बट यूरिन के साथ साथ मतलब ब्लड वाले यूरिन के साथ साथ उनके कुछ पार्टिकल्स भी निकल रहे थे। तो आज क्या हुआ, पापा का या तो वो कुछ पार्टिकल अटक गया तो उनकी यूरिन पास नहीं हो पा रही थी। सो उनको फटाफट हमें इमरजेंसी में लाना पड़ा और फिर उनको एडमिट किया गया। यहाँ पे टेस्ट हुए उनके, अल्ट्रासाउंड वगैरह। मतलब वो बहुत ज़्यादा पेन में थे क्योंकि आप सोचो आपका ब्लैडर फुल है बट आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे। सोचो क्या हाल होता होगा। सुबह सब भी पापा का सिटी स्कैन हुआ था, एक सिटी यूरो करके टेस्ट जो होना था वो अभी हो चुका है। और रात के बज रहे हैं 10:15। अभी साक्षी आएगी खाना लेके मेरे लिए, और मम्मी को मैंने बोला घर चले जाओ। मतलब हम लोगों ने डिसाइड करा कि मम्मी को घर भेज देते हो, मैं रुक जाऊंगा आज रात, क्योंकि इनकेस कुछ भी मतलब ज़रूरत पड़ती है तो मैं फटाफट जाके बोल सकता हूँ ना नर्स या डॉक्टर को। मम्मी कल सुबह आ जाएंगी, फिर कल सुबह मैं घर चला जाऊँगा। बस यही है भाई, बेकार चीज़ है यार हॉस्पिटल वगैरह ना। और यहाँ पे इतनी मारा मारी है, आप सोचो मतलब इमरजेंसी वार्ड में ना, जहाँ पे मतलब एक बेड की कंपार्टमेंट जो बना रखा है उसमें दो दो बेड्स घुसेड़ रखे हैं उन्होंने, क्योंकि इन लोगों के पास बेड्स ही नहीं है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाते हैं पर इनके पास बेड्स ही नहीं होते। कह रहे हैं ना सिंगल कैटेगरी का बेड है, ना डबल ना ट्रिपल, कोई है ही नहीं हमारे पास बेड। और कल दिन के 2 बजे पता लगेगा कि बेड अवेलेबल है या नहीं है। अब वो ये पापा पूरी रात आज इमरजेंसी में रहेंगे, आज रात के मतलब कल भी दिन तक का ही कुछ पता लगेगा जो भी होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी भाई मैं थोड़ी देर बाहर आया हूँ भाई, सर में दर्द हो रहा है मेरे। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब ठंडा एकदम बहुत चिल्ड हो रहा है। अंदर तो गर्मी थी ना वहाँ जहाँ पे हम थे इमरजेंसी वार्ड में, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब बेचारे बीमार, कोई किसी को कुछ लगा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत है, यही सब चल रहा है। अभी मम्मी है वहाँ पे पापा के साथ। अभी पापा को फिर से वही प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब उनको प्रेशर आ रहा था बट फिर यूरिन पास नहीं हो पा रहा था, तो अभी वो फ्लश आउट कर रहे हैं। इरिगेशन एक प्रोसेस है, वो थ्री वे ट्यूब इरिगेशन प्रोसेस कुछ बोल रहे थे, वो तो उनका चल ही रहा है कंटिन्यूसली, बट अभी फिर फ्लश आउट करना पड़ गया उन्हें। और मतलब सोचो यार, मतलब कितना लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है ना, क्योंकि कल पापा का वो प्लास्टर कटा तो खुश थे कि चलो प्लास्टर कट गया, अब बढ़िया हो जाएगा, और अब ये वाली दिक्कत आ गई। समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं अभी यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ, ये मेन एंट्रेंस है मैक्स की। ये मंदिर है गणपति बप्पा का, ऐसे इन्होंने गार्डन सा बना रखा है, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अकेले ऐसे। थोड़ा सा हवा खाने आ गया बाहर, फिर मम्मी चले जाएगी तो मुझे ही रहना है, तो मैंने कहा थोड़ी हवा खाऊं। सो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं अभी सुबह के, और मैं अभी घर आया हूँ थोड़ी देर पहले। डॉक्टर अभी आ गए थे देखने के लिए पापा को एक राउंड, और उन्होंने मतलब थोड़े से एक आधा टेस्ट वेस्ट बोले। बाकी अभी वो जो कल सिटी यूरो का टेस्ट हुआ था वो उसकी वो कह रहे थे फिल्म तो आ गई बट रिपोर्ट आनी बाकी है, तो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो उनको इन्फॉर्म करेगा जब भी ऐसे वो रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर वो आगे बताएंगे क्या है। बट वो कह रहे थे अभी क्लॉट्स तो दिख रहे हैं हमें फिल्म में भी उसके। बस अभी यही था, बस मम्मी वहीं पे अभी रूम मिला नहीं है, रूम मिल नहीं रहा है। वो कह रहे थे 12 बजे के बाद पता लगेगा कि कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है तो आपको शायद रूम मिले, तब तक इमरजेंसी में ही रहो। और इमरजेंसी में इतनी प्रॉब्लम है कि जो अटेंडेंट होता है उसके लिए बैठने की भी जगह नहीं है, या तो आप खड़े रहो पूरे टाइम, या फिर जो बैठने के चेयर्स वेयर्स है वो इमरजेंसी से बाहर है कहीं थोड़ी दूर जाके, और अदरवाइज पेशेंट के बेड पे थोड़ी सी साइड में जगह पे बैठ जाओ। बहुत डिफिकल्ट था कल रात, पूरी रात में जगा रहा, मैं बीच बीच में ऐसे बाहर चक्कर काटने जा ही रहा था, आपको बताइए बैठने का तो हो नहीं पा रहा था, बिकॉज मैं सोचा था बेड पे बैठूंगा फिर क्योंकि क्या होता है ना, आप जब बैठो तो किसी के साइड में तो उसको पता लग जाता है। तो पापा वैसे ही तबीयत खराब है, और
बड़ी मुश्किल से तो नींद आ रही है, अगर मैं बैठूंगा तो वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो इसलिए मैं खुद ही नहीं बैठा। तो बस अभी घर आया हूँ, नहाऊंगा वाऊंगा, फिर थोड़ी देर में फिर चला जाऊंगा क्योंकि मम्मी भी अकेली है। देखते हैं चलो आज रूम मिलते हैं या नहीं, व्लॉग में दिखाऊंगा आपको सब कुछ आज। और बाकी भाई आंखों में एकदम ऐसी नींद है मेरी, मतलब समझो मैं सुबह 9 बजे के उठे हुए हैं कल हम, और पूरी रात जगा था। अभी मेरी ना हालत एकदम ऐसे हो रहा था, मैं मतलब झपकियाँ आ रही थी मुझे नींद की ना, तो मैंने मम्मी को बोला मैं जा रहा हूँ घर, मैं एक बार नहा के आता हूँ क्योंकि अदरवाइज़ मैं फंक्शन नहीं कर पाऊँगा। तो बस अभी नहाऊंगा और फिर जाके रूम्स का देखते हैं, रूम्स का कुछ करते हैं। भाई हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े खोल देते, पता नहीं रूम्स ही नहीं है इनके पास, क्या करते हैं क्या नहीं करते समझ नहीं आता। ओके सो फाइनली 5 बजे जाके हमें रूम मिला है, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद जाके अब हमें रूम मिला है। तो हम मम्मी आए थोड़ा ऐसे बैठे आराम से, वरना वहाँ पे तो खड़े खड़े इधर उधर घूम के हम टाइम पास कर रहे थे। और पापा की अभी मतलब रिपोर्ट्स में वही जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, क्लॉटिंग आ रही सॉरी। तो डॉक्टर ने कहा अभी जो ये इरिगेशन प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा, कल तक देखेंगे। अगर बाई चांस कल तक भी क्लियर आउट नहीं होता अंदर तो फिर टेलीस्कोप डालेंगे अंदर, उससे चेक करेंगे कि क्या क्या दिक्कत है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है एग्जैक्टली। सो ये सलाइन वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से इस वाली ट्यूब से यूरिन निकल रही है। तो आप देख सकते हो इसमें रेड कलर है जैसे, तो मतलब ब्लड आ रहा है इसमें। तो ये डॉक्टर ने बोला पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लियर लाइक दिस, तब जाके मतलब कि सब कुछ सही है। और पापा कैसा फील हो रहा है फाइनली बेड पे लेट के, मतलब अपने सिंगल रूम के? ये अच्छा लग रहा है, बेड में तो वहाँ भी बेड ही पर लेटा था। मतलब ये था कि अपना अब ये सिंगल रूम मिल गया है। वहाँ बहुत क्राउडेड था ना। हाँ इमरजेंसी केओस, ये कोई मरीज आ रहा है बेचारा, कोई ऐसे कोई सीपीआर केस आ रहा है, अब अपना आराम से खाली एक रूम मिल गया, बढ़िया टीवी लगा हुआ है, अपना पर्सनल वॉशरूम है वहाँ। तो नहीं तो बाहर जाके वॉशरूम जाना पड़ रहा था। बस अब जल्दी से पापा ठीक हो जाएंगे, आई थिंक कल तक तो रखेंगे मेरे ख्याल से, शायद परसों डिस्चार्ज करें। जो भी होगा वो बता देंगे आप लोगों को। मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहूँगी, पता नहीं हमारे संग किसकी नज़र लग रही है, इतनी बुरी नज़र हमारे घर में कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई अचानक ही। मतलब कुछ ऐसे ना पेन ना कुछ भी नहीं, अचानक से एकदम से यूरिन बंद हो गया और हम लोग तो घबरा गए इमरजेंसी में। फिर यहाँ इनको हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ के इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद पहले तो ठीक हो गया थोड़ी देर में, फिर रात को उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, एकदम से यूरिन फिर रुक गया इनका। फिर डॉक्टर को रात को 1 बजे रात को डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, उन्होंने फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। अब ठीक है, मतलब अब देखो भगवान। तो मतलब मम्मी लोगों को भी घर जाने में कल 2 बज गए थे, ऑलमोस्ट 1:30-2 बज गए थे। 1:30-2 बजे ये लोग घर गए हैं, फिर जो भी रेस्ट वेस्ट थोड़ा बहुत किया होगा। मतलब सोचो इतना पहले जब हम आए थे तो जैसे मैंने बताया था सब कुछ फ्लश आउट करके उन्होंने ठीक कर दिया था, पापा का ब्लैडर खाली कर दिया था। बट अब उसके थोड़ी देर बाद एक टेस्ट करवाने, वही जो सीटी यूरोग्राफी करवानी थी उसके लिए, उसकी वजह से फिर दर्द हो गया था इनको। बट जो भी, अब चलो अब अपने सिंगल रूम में आ गए हैं। अब थोड़ा सा ऐसे कमर सीधी करते हैं, बड़े पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है। और बाकी की अपडेट अब आगे देंगे। साक्षी सलोन में मेकअप्स कर रही है, वो जब आएगी तो उससे मिल पाएंगे। The next morning. ओके सो हो गया है नेक्स्ट दिन और अभी हम ब्रेकफास्ट लेके आ गए। कल एक्चुअली मम्मी रुक गई थी यहाँ पे क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं रुक नहीं पाया। तो अभी हम साक्षी और मैं आए हैं सैंडविचेस लेके। मम्मी खा रही है, मैं मेरे लिए भी और साक्षी के लिए भी है। और पापा आपकी तबीयत कैसी है फिर आज? अब बेटर है अब ठीक है ना थोड़ा सा, क्योंकि अब कल मैंने आपको दिखाया था ना वो बिल्कुल रेड था, अब नॉर्मल हो गया कलर। तो टचवुड अब बेटर हो जाएगा, यही बोल रहा डॉक्टर ने कि बेसिकली कलर ठीक हो जाएगा तो फिर मतलब सही हो रहा है अंदर सिस्टम। तो बस होपफुली अगर हुआ तो क्या पता, अभी डॉक्टर आएंगे राउंड पे तो हो सकता है आज डिस्चार्ज कर दिया, कल करे जैसा भी बोलेंगे डॉक्टर। अच्छा संडे नहीं करते डिस्चार्ज? ओ तो फिर मतलब कल ही करेंगे, हाँ जैसा भी होगा वो कर लेंगे। फिर अभी खाते हैं सैंडविचेस, भूख लग रही बहुत तेज। बाय बाय। साक्षी जा रही रायपुर मेकअप्स के लिए, मिलते हैं 2 दिन बाद। ओके सो नया दिन है और 3 बज गए हैं और पापा फाइनली अब आज घर जा रहे हैं। डिस्चार्ज कर दिया पापा को। कैसा फील हो रहा है? ये फील हो रहा है ये, लेकिन ऐसे कैथेड्रल लगा के जाना है अभी। आज क्या मंडे है तो डॉक्टर ने बोला फ्राइडे को आके उनको दिखाना है, सब कुछ सही रहेगा। कोई अगर ब्लड नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्लॉट्स नहीं आए तो फिर हटा देंगे इसको, लेकिन तब तक लगाना है प्रिकॉशनरी, क्योंकि इसी को लगाने में बहुत दिक्कत हो गई थी पापा को इमरजेंसी में।
तो अभी ये लगा हुआ है, बाकी हम रेडी है, व्हीलचेयर का वेट कर रहे हैं, जैसे व्हीलचेयर आएगी घर चले जाएंगे। ओके सो पापा ने एक दिन बिता लिया घर पे, कैसा लगा पापा आपको? अब सही था, कंफर्टेबल था रात में, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई? रात में सोने में थोड़ा प्रॉब्लम था। सीधे ही सोना पड़ता है ना, क्योंकि इसके चक्कर में, कैथेड्रल के चक्कर में। बट फ्लैट है ना वहाँ थोड़ा अच्छा, इंक्लाइंड बेड होते हैं। हाँ, और बट यूरिन ठीक है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल कलर पे आ रही है, ब्लड नहीं निकल रहा, मेन बात वो है। और आज पापा की फिजियोथेरेपी भी हुई है। फर्स्ट डे हमें सैटरडे से कराई थी, बट आज ट्यूसडे को फिजियोथेरेपी हो पाई है पापा की, क्योंकि एडमिट थे ऑब्वियसली। फिजियोथेरेपी भी सही से होगी ना आपकी? हाँ, एक हो गया, एक सेशन हो गया जब कल, अब इसके बाद होनी है, अब तो रोज 10, 15, 20 दिन तक होनी है अभी फिजियोथेरेपी पैर के लिए भी। और बस यही था इस व्लॉग में। सो पापा को स्पीडी रिकवरी के लिए विशेष दो, गेट वेल सून लिख दो, और बस यहीं तक था ये व्लॉग। या तक व्लॉग देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब और रिंग द बेल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू एंड बाय बाय।